कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को रायपुर लाया गया है वहाँ तक ठीक है, पर जिस प्रकार शराब से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई, विदेशी महंगी अंग्रेजी शराब, और वो भी सरकार के वाहन पे जब रोकी गई, मैं प्रश्न ये करता हूँ कि विधायकों को आप मुर्गा खिलाइए, दारू पिलाइए, ये करिए, मगर अवैध रूप से जिस प्रकार से गाड़ी पकड़ी गई तो क्या उसके ऊपर कोई केस बना? क्या उस शराब का जब्तीनामा बनाया गया? कोई आम आदमी एक बॉटल शराब यदि लेके घूमेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ये सरकार बचाने के लिए जिस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और मुख्यमंत्री जी की चिंता ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता न मिलने गए, न बातचीत हुई, न झारखंड में बातचीत हुई, न यहाँ कोई मेफेयर में बातचीत हुई। ये सारा मामला कांग्रेस को ये समझना चाहिए, झारखंड को मुक्ति मोर्चा को, उनके अपने विधायकों पर विश्वास उनका नहीं है और उस अविश्वास की वजह से उसको घुमा रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के अवैध कृत्य को रोका जाए और उस गाड़ी को भी जब्ती बनाया जाए। शराब कहाँ से आए इसके बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा है 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। राजनीतिक अस्थिरता के बीच हर दल अपने स्थायित्व के लिए अलग अलग ठिकाने खोजते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और पड़ोसी राज्य झारखंड में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार है, जो इस समय राजनीतिक अस्थिरता के शिकार है। तो ऐसे में उन्होंने एक सुरक्षित जगह के नाते छत्तीसगढ़ में आया है। इसमें अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, परंतु कमोवेश हर राजनीतिक दल यही काम कर रहे हैं। असम में ले गए थे, जो वहाँ की विधायकों को बम्बई में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान असम ले गए थे। तो ऐसे चीज़ें होती रहती है समय समय पर। तो ये एक नया कल्चर पैदा हो रहा है। ये एक चिंताजनक बात है कि राजनीतिक अस्थिरता खरोद परोद के बीच महंगी होटलों में अपने विधायकों को लंबे समय तक ठहराने से लाखों रुपया खर्च होते हैं। कोई भी सरकार चुनी गई हो, जनता ने 5 साल तक चुना है। ऐसी स्थितियों में इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता से सरकार के कामकाज प्रभावित होते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ते हैं और राजनीतिक पतन के रास्ते तेज़ी से तैयार होते हैं अलग अलग। तो इस संबंध में एक राजनीतिक सुचिता सभी सरकारों को, सभी राजनीतिक दलों को लानी चाहिए कि खरोद फरोद की राजनीति या रिसॉर्ट की राजनीति या होटल की राजनीति ये आखिर क्यों हो रही है, किस प्रकार की शक्तियाँ जो है इस तरह के काम करती हैं और कौन शक्तियाँ इसके पीछे फ़ायदा लेती हैं और आम जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों राजनीतिक बड़े दल के बड़े नेताओं ने जो बयान दिया है उसी से समझ सकते हैं कि राजनीति के भीतर क्या क्या चल रहे हैं। उन बयानों के बहुत सारे अर्थ हैं। क्या अब विधायक 50 खोखा यानी 50 करोड़ में बिक रहे हैं? क्या विधायक दारू पार्टी और मुर्गा पार्टी के बीच ऐसी राजनीतिक अस्थिरता में
अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोनों नेताओं के बयानों को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा ये भी देखा जाना कि चाहिए कि इस आरोप प्रत्यारोप में वास्तविक में एक दूसरे की पोल तो नहीं खोल रहे हैं, एक दूसरे की सही बातों को बता तो नहीं रहे हैं और राजनीति में सही बातें दिख रही है। ये एक शर्मनाक बात है, प्रजातंत्र के लिए ये नुकसानदायक है।